मान लीजिए एक व्यक्ति किसी गाड़ी से लिफ्ट लेता है और जिस गाड़ी में उसने लिफ्ट ली उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिस व्यक्ति ने लिफ्ट ली उसकी डेथ हो गई। तो क्या जिस व्यक्ति ने लिफ्ट लिया जिसकी डेथ हो गई, क्या उसके लीगल हायर्स, क्या उसके डिपेंडेंट्स जो हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर व्यक्ति ने लिफ्ट अपनी मर्जी से ली है तो क्या वो अपने राइट्स को वेव ऑफ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसको लेके आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 30 अक्टूबर 2025 को ये जजमेंट डिसाइड हुआ। हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर जी ने ये जजमेंट डिलीवर किया है। इस केस में जो पार्टीज का नाम है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किरण बाला एंड अदर्स, वाइफ, मदर एंड 2 माइनर चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड हल्कू राम। अब इस केस में हुआ क्या, केस के फैक्ट्स मैं आपको सामने रखता हूं, आप लोग इन चीजों को जानिए, क्योंकि जितने भी केसेस हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आते हैं उन केसेस की चर्चा हम लोग अपने सेशंस पे भी कर रहे हैं, और भी जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमारे आते रहे हैं, लेटेस्ट जजमेंट जो भी आ रही हैं, उन जजमेंट्स को हम अपने A+ लॉ अकेडमी के चैनल पे जो है वो डिस्कस करते हैं। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, A+ लॉ अकेडमी जो है हम लोग स्पेसिफिकली जुडिशियल सर्विसेज और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करवाते हैं। सो जितने भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों को भी लीगली अपडेट जो है वो होना है। सो उसी के साथ साथ आज का जजमेंट जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं कि एक टैंकर जो है, टैंकर का जो व्हीकल नंबर है वो यहां पे लिखा हुआ है, तो वो टैंकर का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, जो ग्रिफ के जो रोड्स होते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक जो टैंकर था, एक टैंकर का एक्सीडेंट हुआ। अब हुआ क्या कि हल्कू नाम का व्यक्ति जो IPH डिपार्टमेंट में चौकीदार है लाहौल स्पीति में, तो हल्कू राम, वो टैंकर जा रहा है तो हल्कू राम ने उस टैंकर से लिफ्ट ले ली कि जी मुझे फलानी जगह तक छोड़ दो। अब जब टैंकर जो था वो चलाया जा रहा था, ड्राइव कर रहे थे उनको ललित कुमार जी, तो टैंकर जो है वो एक नाले में गिर गया। नाले में गिरने की वजह से सीरियस इंजरीज हुई हल्कू राम को, और 6 फरवरी 2007 को हल्कू राम की जो है दुखद मृत्यु हो गई। तो ये एक्सीडेंट हुआ था 2 फरवरी को, डेथ हुई 6 फरवरी को, तो 4 दिन बाद जो है वो डेथ हो गई। अब हुआ क्या कि हल्कू राम के जो डिपेंडेंट्स थे, उनकी वाइफ, मदर और 2 माइनर बच्चे, राम जी के जो डिपेंडेंट्स थे, उन्होंने क्लेम रेज कर दिया मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कि हमें जो है कंपनसेट किया जाए फॉर द डेथ ऑफ द कंसर्न पर्सन। अब इस केस में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति ने लिफ्ट लिया, लिफ्ट लेने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके जो डिपेंडेंट्स है वो कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब ट्राइब्यूनल के सामने ये मैटर चला, MACT ट्राइब्यूनल के पास, तो 2015 में इसका डिसीजन आया, और MACT का जो हमारा ट्राइब्यूनल होता है उसके अंदर एक हलफनामा, एक एफिडेविट दिया गया कि जी जो व्यक्ति लिफ्ट ले रहा था उसने क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में था तो उसने एक एफिडेविट दिया है कि जी उसने अपनी मर्जी से यहां पे इस टैंकर में लिफ्ट लिया है। अब सवाल उठा कि अगर एक व्यक्ति एक एफिडेविट दे देता है कि जी मैं अपनी मर्जी से लिफ्ट लिया था और इसमें मैं कोई क्लेम, कोई कंपनसेशन जो है वो डिमांड नहीं करता हूं, तो क्या इस एफिडेविट से जो LRs हैं वो भी बाउंड होंगे या नहीं होंगे? तो ये केस हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है रिसेंटली, और इसमें क्या हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स है वो मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कि एक एफिडेविट दिया गया था कोर्ट के अंदर कि जी जो हल्कू राम है उन्होंने अपना जो क्लेम है उसको वेव ऑफ कर दिया है। तो कोर्ट का कहना है कि जो एफिडेविट है वो इनवैलिड है और अनप्रूवन है, उसको प्रूव नहीं करवा पाई है पार्टी। दूसरी चीज कि अगर वो जेन्युइन होता तो हल्कू राम कुड नॉट वेव हिज फैमिली राइट टू क्लेम कंपनसेशन, कि मान लीजिए वो एफिडेविट है वो जेन्युइन भी होता तो हल्कू राम अपनी फैमिली के जो क्लेम्स है उनको वेव ऑफ नहीं कर सकता है। तो अपने क्लेम को तो आपने वेव ऑफ कर दिया, लेकिन अगर व्यक्ति की डेथ हो गई तो फैमिली के जो राइट्स हैं, जो कंपनसेशन के राइट्स हैं, उनको वो वेव ऑफ नहीं कर सकता। दूसरी चीज, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो इस केस में प्रूव हो गई थी, तो कोर्ट ने पूरा कंपनसेशन जो है वो कैलकुलेट किया। पूरा कंपनसेशन कैलकुलेट, जैसे बहुत सारी चीजें जब MACT की कोर्ट्स जो हैं, ट्राइब्यूनल्स जो हैं, वो कंपनसेशन कैलकुलेट करती हैं तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जैसे मंथली इनकम क्या है,
पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है, एनुअल डिपेंडेंसी क्या है, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट क्या थे, मल्टीप्लायर एक हमारा टेबल होता है उसके बेसिस पे मल्टीप्लाई किया जाता है अमाउंट को, फिर फ्यूनरल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ एस्टेट, लॉस ऑफ कंस्टोरियम एटसेट्रा। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद 14,86,000 का टोटल कंपनसेशन जो था वो हमारी एचपी हाई कोर्ट ने जो है वो दिया है। इंटरेस्ट रेट जो था उसको 9% से 7.5% पर एनम पे रिड्यूस किया गया, और अपोर्शनमेंट जो है इस 14,86,000 की वाइफ के पास 50%, मदर के फेवर में 10% और ईच चाइल्ड के फेवर में 20% जो था वो दिया गया। सो ये एचपी हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर एक व्यक्ति लिफ्ट लेता है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो भी उसके जो क्लेमेंट्स हैं, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, वो कंसर्न्ड रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट कंपनसेशंस जो हैं वो फाइल कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। और इसमें जो हाई कोर्ट का डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो जितने भी लोग मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अपना प्रैक्टिस करते हैं, एमएससीटी के केसेस को देखते हैं, आप लोगों के लिए भी ये जजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये केस आपको समझ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।